क्या आप जानते हैं, रावण जितना शक्तिशाली था, उसकी पत्नी मंदोदरी उससे कहीं ज्यादा बुद्धिमान और पवित्र मानी जाती थी। लेकिन असल में वो रावण की पत्नी बनने के लिए पैदा ही नहीं हुई थी। मंदोदरी पहले स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा थी जिसका नाम मधुरा था। एक दिन वो भगवान शिव के दर्शन की इच्छा से कैलाश पर्वत पहुंच गईं, पर वहां माता पार्वती नहीं थी। शिव की दिव्य आभा देखकर मधुरा मोहित हो गई और भोलेनाथ को रिझाने का प्रयास करने लगी। कुछ समय बाद जब माता पार्वती लौटी और मधुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी तो उन्हें ये अपमान लगा। क्रोधित होकर पार्वती ने मधुरा को श्राप दिया, तू 12 वर्ष तक पृथ्वी पर एक कुएं में मेंढक बनकर रहेगी। उधर उसी समय असुरों के महान वास्तुकार मायासुर और उनकी पत्नी हेमाजी पुत्री प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 साल बाद श्राप समाप्त हुआ और कुएं से रोने की आवाज आई। मायासुर ने देखा वहां एक दिव्य कन्या थी। मधुरा ने अपनी पूरी कथा सुनाई। मायासुर ने उसे अपनी पुत्री बनाकर उसका नाम रखा मंदोदरी। बाद में उसका विवाह लंका के राजा रावण से हुआ, लेकिन मंदोदरी ने हमेशा रावण को सीता हरण से रोका, राम से शत्रुता छोड़ने को समझाया। उसने साफ कहा था, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं विष्णु है। पर रावण ने अहंकार में उसकी बात नहीं मानी और यही उसके विनाश का कारण बना। राम रावण युद्ध के बाद मंदोदरी ही वो स्त्री थी जिसने रावण के शव के पास खड़े होकर कहा, बल, विद्या और वरदान सब व्यर्थ हैं यदि मनुष्य के भीतर अहंकार हो। इसलिए शास्त्रों में मंदोदरी को पंच कन्याओं में गिना जाता है जिनका स्मरण पापों को भी नष्ट करता है।